हे गाइस, यह साउथ पार्क टाउनशिप पेंसिल्वेनिया में ग्रीनमैन टनल है। स्थानीय लोगों का मानना है कि बिना चेहरे वाला आदमी आधी रात को इस सुरंग से होकर गुजरता था। यह सुनने में जितना भी अजीब लगता हो, पर यह एक सच्ची कहानी है। रेमंड रॉबिन्सन नामक एक गंभीर रूप से विकृत व्यक्ति यहाँ से लगभग 50 मील दूर रहता था और लोग उसे चार्ली नो फेस या ग्रीनमैन कहते थे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस सुरंग का उपयोग अब सेंधा नमक के भंडारण के लिए किया जाता है। लेकिन अगर आप दीवारों पर इन भित्ति चित्रों को देखें, जो कि एक से अधिक हैं, जो ग्रीनमैन के बारे में बात करते हैं, तो वास्तव में रेमंड के चेहरे को क्या हुआ था। यह पता चला है कि 1919 में जब वह मुश्किल से 8 साल का था, तब वह एक बिजली के खंभे पर चढ़ गया और दुर्भाग्य से एक करंट वाले तार से छू गया। उसने 22,000 वोल्ट के एक अत्यंत उच्च वोल्टेज को छुआ, जिससे उसका पूरा चेहरा जल गया और उसने अपनी दोनों आंखें और नाक खो दी। उसने एक कान और अपना बायां हाथ भी खो दिया, लेकिन उसके पैरों को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसलिए वह चल सकता था, बात कर सकता था और सुन भी सकता था दूसरे क्या कह रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, रे रात के समय अकेले बाहर निकलने लगा। उसने ऐसा करना शुरू कर दिया क्योंकि वह दिन के समय घर से बाहर नहीं निकल पाता था। जब भी वह दिन के समय बाहर घूमने की कोशिश करता, तो बहुत से लोग बस चौंक जाते थे। ऐसा विकृत चेहरा देखकर कुछ लोग चिल्लाते थे और भाग जाते थे। कुछ लोगों ने पुलिस को भी बुला लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि वह शैतान है। इसलिए रे ने रूट 351 पर अकेले चलना शुरू कर दिया, जो कप्पा शहर में उसके घर के पास ही था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक अंधे आदमी के लिए आधी रात में चलना कितना खतरनाक रहा होगा। आखिर कुछ लोगों ने उसे नोटिस करना शुरू कर दिया और रात के बीच में और बिना चेहरे के रात में घूमने वाले आदमी की कहानी तेजी से फैल गई और वह चार्ली नो फेस या ग्रीन मैन के रूप में जाना जाने लगा। जल्द ही लोगों ने पूरे राज्य से वहां आना शुरू कर दिया और यहां तक कि ओहायो से भी लोगों ने उसे बियर और सिगरेट खरीद कर देना शुरू कर दिया और वह बदले में उन्हें उसकी तस्वीरें लेने की अनुमति देता था। कुछ लड़के तो अपनी डेट्स को डराने के लिए भी उन्हें वहां लेकर गए, क्योंकि उन्हें लगा कि इससे लड़कियां उनके करीब आ जाएंगी। तो यह सुरंग जहां चार्ली नोफेस रहता था, वहां से लगभग 50 मील की दूरी पर है। इसे ग्रीनमैन्स टनल क्यों कहा जाता है? यह पता चला है कि 1982 में पुलिस ने उसे इस सुरंग में गंभीर रूप से घायल पाया था। कुछ बुरे लोगों ने इस गरीब आदमी को पीटा था। यह बहुत ही असंभव लगता है, लेकिन चार्ली को अक्सर उसके प्रशंसकों द्वारा अपने साथ लेकर उसे विभिन्न शहरों के बार्स में ले जाया जाता था। यह भी ज्ञात है कि कुछ लोग वास्तव में उसके साथ बहुत ही बुरे थे। इसलिए यह बहुत संभव है कि चार्ली नो फेस किसी तरह इस सुरंग में पहुंच गया। स्थानीय लोगों ने पुष्टि की कि वह घायल हो गया था और 1982 में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन वास्तव में कोई नहीं जानता कि क्या इसका 1985 में उसकी मृत्यु से कोई लेना देना था। कुछ लोगों का मानना है कि उसकी आत्मा इस सुरंग में आज भी रहती है और रात के समय बदमाशों और गलत काम करने वालों की प्रतीक्षा कर रही है। इस टनल को ग्रीनमैन्स टनल के नाम से जाना जाता है। यहाँ रात के समय काफी संख्या में पर्यटक आते हैं। यदि आप इस स्थान की यात्रा करना चाहते हैं, तो दक्षिण में पार्क टाउनशिप में पाइन फोर्क रोड और स्नोडेन रोड के चौराहे पर जाएं। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कोऑर्डिनेट्स 40.27243 और 0 से 89.9687 हैं।
यदि आप ग्रीनमैन्स टनल के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, तो आपको ऐसा लग सकता है कि यह पूरी तरह से सेंधा नमक से भरी हुई है, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप इसकी विपरीत दिशा को खोजें, जहां आप सुरंग में चल सकते हैं। बहुत सारे किशोर अंधेरे के बाद चार्ली नो फेस की खोज के लिए आते हैं। उनमें से कुछ ग्रीनमैन की याद में इस सुरंग के अंदर बियर पीते हैं और सिगरेट पीते हैं। वह इतना लोकप्रिय हो गया है कि अब इस अजीब आदमी के बारे में एक फिल्म बन रही है। मैं प्रवीण मोहन, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।